हेलो दोस्तों, आपका एक स्मार्ट डिसीजन आपके लाखों रुपए बचा सकता है, आपकी फैमिली को डिस्टर्बेंस से बचा सकता है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रख सकता है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिक्लेम के टेक्निकल एस्पेक्ट की 3 पार्ट की एक सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट मेडिक्लेम के टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा वो मेडिक्लेम क्या होता है और कैसे काम करता है। दूसरे पार्ट में हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और टेक्निकल फीचर्स के बारे में, और तीसरा पार्ट जो होगा वो मेडिकल अंडरराइटिंग के पीछे की सोच के बारे में होगा। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं मेडिक्लेम क्या होता है। जब हम मेडिक्लेम की बात करते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि ये 2 अलग अलग नाम कैसे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन सा मालूम होता है। दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेडिक्लेम हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ये दोनों ही एक इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं। ये अलग अलग नाम लिए जाते, बाकी प्रोडक्ट एक ही है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे मेडिक्लेम एग्जिस्ट में आया था, तब इसको मेडिक्लेम बोलते थे। बाद में मेडिक्लेम कंपनियों ने बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड किए और रिस्ट्रिक्शंस हटाए IRDA की मदद से, तब इसको बाद में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोला जाने लगा। दोस्तों, मेडिक्लेम जो होता है ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, जिसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में खर्चे जो होते हैं वो कवर होते हैं, आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर होते हैं और मेडिसिन्स कवर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि आज की डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस इतना बढ़ चुका है, इतना महंगा हो चुका है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें छोटी सी छोटी बीमारी लाखों का बिल खड़ा कर देती है। और ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम में अगर एक वैलिड मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में टेंशन फ्री इलाज कर सकते हैं। इसमें जो मेडिकल का एक्सपेंसेस होता है ये मेडिक्लेम कंपनी पे करती है, आपके सेविंग को टच नहीं करना पड़ता है, आप फाइनेंशियली और मेंटली सिक्योर फील करते हैं और आपकी फैमिली का लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो कि अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज़ में काम करता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये 2 तरीके से वर्क करता है, एक कैशलेस होता है और एक रियम्बर्समेंट होता है। ये कैशलेस जो होता है इसमें हमें अपने पॉकेट से पैसा पे करना नहीं होता है। जब हम किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल खुद इसका इनिशिएशन लेता है। वहाँ पे हॉस्पिटल में एक TPA काउंटर होता है, वो TPA काउंटर आपसे सारे KYC डॉक्स और पॉलिसी नंबर लेकर इनिशियल अप्रूवल के लिए भेज देता है, और इसका मैक्सिमम टाइम 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में इनिशियल अप्रूवल आ जाता है अगर कोई मेडिकली या टेक्निकली कोई क्वेरी नहीं है तो। फिर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिर जब भी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, जब फाइनल अप्रूवल की बात आती है तो मेडिकल खुद सारे पेपर्स मेडिक्लेम कंपनी को भेज देता है फाइनल अप्रूवल के लिए, और इसका टाइम जो होता है 4 घंटे का होता है। 4 घंटे में मेडिक्लेम कंपनी फाइनल अप्रूवल दे देती है अगर कोई मेडिकल या टेक्निकल क्वेरी नहीं है तो। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, ये रियम्बर्समेंट का है। रियम्बर्समेंट में जब हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि मेडिक्लेम कंपनीज़ के पैनल पे नहीं है या उसके कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी खर्चा होता है मेडिकल एक्सपेंसेस का वो हमारे पॉकेट से बेयर करना होता है। बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें मेडिक्लेम कंपनी के पास सबमिट करना होता है। फिर मेडिक्लेम कंपनी सेटल कर देता है क्लेम विद इन द टैड। इसका टैड 14 डेज़ का होता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर लगते हैं और रियम्बर्समेंट के लिए मेडिक्लेम कंपनी को सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पेपर होता है दोस्तों, ये मेडिक्लेम फॉर्म होता है। ये क्लेम फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। पार्ट A में कस्टमर के सारे डिटेल होते हैं, जैसे कि कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, कस्टमर का हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल, बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं। और पार्ट B जो होता है हॉस्पिटल की तरफ से फिल करके दिया जाता है, उस पर ट्रीटिंग डॉक्टर का सिग्नेचर होता है और हॉस्पिटल का स्टैम्प होता है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए जाते हैं। दूसरा पेपर जो होता है ICP पेपर होता है। ICP पेपर इंडोर केस पेपर है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन से लेके डिस्चार्ज तक होने तक
जितने भी पेशेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। वो पेपर डिस्चार्ज के बाद कस्टमर को मिल जाता है। और बाकी के जितने भी बिल्स होते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक के हो, चाहे वो कंसल्टेशन के हो, चाहे मेडिसिन्स के हो, सारे बिल्स कलेक्ट करके और जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके पेपर कलेक्ट करके और प्रिस्क्रिप्शन सभी पेपर कलेक्ट करके ये मेडिक्लेम कंपनी को सबमिट करने होते हैं। मेडिक्लेम कंपनी के पास पेपर पहुंचने के बाद ये 14 डेज़ के टाइम के अंदर हमारा क्लेम सेटल हो जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन मेनली 2 टाइप का होता है, जिसमें इन पेशेंट केयर आता है और डे केयर आता है। इन पेशेंट केयर में मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर उससे पहले डिस्चार्ज दे दिया हॉस्पिटल ने तो इसमें मेडिक्लेम कंपनी पैसा नहीं देती है। और 24 घंटे के ऊपर अगर एडमिशन हुआ तो मेडिक्लेम कंपनी उसका पैसा दे देती है, अगर कोई क्वेरी और टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो। अभी जो डे केयर होता है वो 24 घंटे से कम का हॉस्पिटलाइजेशन उसमें रिक्वायरमेंट होता है। ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरी होते हैं जो 24 घंटे से कम में डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद। इसमें मेनली कैटरैक्ट आता है जो कि आँखों का ऑपरेशन है, जिसमें हार्निया आता है, छोटा प्रोसीजर होता है, इंडोस्कोपी आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डे केयर में आते हैं। डे केयर सर्जरीज आजकल सभी लगभग पॉलिसीज़ में कवर होते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आने वाला टॉपिक इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई सुझाव है दोस्तों या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू।